हाय गाइस, वेलकम टू डॉक्टर मेडिकोज। आज हम लोग बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना या ब्लड प्रेशर में होने वाली कमी को हाइपोटेंशन कहते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम मिलता है तब हम हाइपोटेंशन की सिचुएशन पैदा होती है। अगर कारण की बात की जाए कि ऐसा होता क्यों है, कॉज ऑफ हाइपोटेंशन, तो पहला कारण है फिजिकल वीकनेस, मतलब बॉडी में कमजोर हो जाना, शरीर में कमजोरी हो जाना। और नेक्स्ट कॉज की बात की जाए तो शरीर में होने वाली पानी की कमी, मतलब डिहाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो भी हाइपोटेंशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। और इसके बाद मेंटल प्रेशर, किसी भी कारण से मेंटल में प्रेशर होना, ये एक हाइपोटेंशन का कारण बनता है। या फिर ब्लड ऑफ लॉस, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने से भी शरीर में ब्लड की कमी से हाइपोटेंशन की सिचुएशन पैदा होती है। अगर नेक्स्ट रीजन की बात की जाए तो डायरिया या फिर कॉलरा, इसकी वजह से भी हाइपोटेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अगर नेक्स्ट रीजन की बात की जाए तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, शरीर में जब हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोटेंशन की सिचुएशन पैदा होती है। तो ये हमारे कुछ कॉज थे जिसकी वजह से हमें हाइपोटेंशन की सिचुएशन पैदा होती है। अगर साइन और सिम्टम की बात की जाए कि यह होता क्यों है, और इसके अगर हो गया तो साइन, बॉडी में साइन और सिम्टम क्या है। तो पहला साइन और सिम्टम पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलती है। इसके बाद वर्टाइगो भी देखने को मिलता है, शरीर में हेडेक देखने को मिलता है, वीकनेस मिलता है, फुल फेस लेजीनेस मिलता है, मतलब शरीर में कमी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए कि क्या ट्रीटमेंट दिया सकता है, तो पेशेंट को सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, और इसके बाद इंजेक्शन NS IV रूट से देना चाहिए। और ओरली में बात की जाए तो ओरली ORS का ग्रैनुल्स या फिर लिक्विड दोनों भी दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करने की सलाह देनी चाहिए। वो किसी भी रूप में पानी को पीता रहे या फिर फ्लूइड इनटेक करता रहे। अगर कुछ कैप्सूल की बात की जाए तो कैप्सूल यूनि एंजाइम सुबह शाम दे सकते हैं, इससे डाइजेशन भी सही रहता है, और जो हमारी बॉडी में कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, ये उसमें भी हेल्प करता है। इसके बाद पेशेंट के अकॉर्डिंग कुछ टैबलेट जैसे रेंटेक डी, अगर हेडेक है या बॉडी में पेन है तो डायनाबार या फिर जेरोडॉल पी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो स्टेमेटिल MD या फिर वर्टिगॉन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट की सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो, इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो, ज़्यादा हाइपोटेंशन हो गया हो, 90/60 से भी नीचे चला गया हो, तो डॉक्टर के अनुसार इंजेक्शन डोपामाइन देना चाहिए, और या फिर हायर सेंटर रेफर करना चाहिए।